हे गाइस, मूवी टू ड्रामा की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफी दिनों के बाद एक और नई वीडियो बना रहा हूं जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स का एपिसोड 8 है। एपिसोड 7 तक मैंने पहले ही डाल रखा है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। और मैंने इसलिए इतनी देर कर दी क्योंकि जितने भी वीडियोस मैंने बनाए उस पर व्यूज़ यार नहीं आ रहे हैं, और वही सेम वीडियो कुछ लोगों ने बाद में बनाई पर उनके ऊपर लाखों व्यू आ गए। ये सब देख कर मनोबल टूट जाता, पर इसको रखते हैं साइड में। और कैसे हैं आप सब? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 7 समाप्त हुआ था। छोटी एल ने हेनरी को अपनी पावर का यूज करके दूसरी दुनिया यानी कि उल्टी दुनिया में भेज दिया है और उस गेट को बंद भी कर दिया है। ज़्यादा पावर यूज करने की वजह से अब वो बेहोश हो चुकी है। इसके बाद नैन्सी को दिखाते हैं जो कि लास्ट वीडियो में वेक्ना उसके माइंड में घुस गया था और उसको डरावनी चीज़ें दिखाने लगा था। वेक्ना उर्फ हेनरी नैन्सी को दिखाता है कि किस तरह से डॉक्टर ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरह से उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया था। वेक्ना यहाँ से भाग चुका है और अब वो नैन्सी पर अटैक भी कर रहा है। वेक्ना नैन्सी को उसी हॉस्पिटल में मिलता है जहाँ पर सारे लोग मारे गए थे, और वो नैन्सी के पास आता है और नैन्सी को एक विजन दिखाता है जो कि फ्यूचर का होता है, जहाँ पर पूरा हॉकिंस तबाह हो रहा है, सारे दोस्त उसके मर चुके हैं। और वेक्ना नैन्सी को एक मैसेज देता है कि एल को बता दे कि वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। इसके बाद वो नैन्सी को जाने देता है और फिर वो वापस अपने वर्ल्ड में आ जाती है। स्टीव उसको लेकर वहाँ से चल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में एल को दिखाया जाता है। एल को अब पता चल चुका है कि पिछली बार जितने भी लोग मारे गए थे उसने उनमें से किसी को भी नहीं मारा था, ये सारी गलती हेनरी की थी। हेनरी जो कि अब वेक्ना बन चुका है। डॉक्टर से बताते हैं जब वो हेनरी को उल्टी दुनिया में भेजने के बाद वहाँ पर बेहोश हो गई थी, उसके बाद वो कोमा में चली गई थी, और कोमा से होश में आने के बाद उसकी सारी याददाश्त भी चली गई थी। उसने अपनी पावर्स को भी खो दिया था। जिस लेवल की पहली पावर थी वो उसके पास अब नहीं रह गई थी। और इस स्टोरी के बाद सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 में वो धीरे धीरे अपने पावर्स को पाती रहती है और वहाँ से भागकर नए लोगों के साथ रहना शुरू कर देती है। ये तो आप जानते ही होंगे। क्योंकि एल ने सीजन 3 के लास्ट में अपनी पावर को पूरी तरह से खो दिया था, इसीलिए नीना प्रोजेक्ट के जरिए उसकी पावर और मेमोरी को वापस लाने की कोशिश चल रही थी। ये सब जानने के बाद एल नीना ट्यूब या मशीन को अपनी पावर से हवा में उड़ा देती, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद पापा उसे बताते हैं कि हॉकिंस इस बार फिर से खतरे में है, वहाँ पर लोग मर रहे हैं, उनके दोस्त भी खतरे में हैं, उनकी जान को खतरा है। ये सुनकर एल डर जाती है। एल अपने रूम में जाती है और ध्यान लगाकर वहीं पर बैठ जाती है, और वो अपने साइकिक पावर का यूज़ कर कहीं भी जा सकती है जहां वो चाहे। इस पावर का यूज़ करके एल हॉकिंस में जाती है अपने दोस्तों के पास। एल वहां पर सारे दोस्तों को देखती है। वहां पर नैन्सी सबको बता रही होती है जो कुछ भी वेक्ना ने उसके साथ किया और उसको जो कुछ भी दिखाया, और वेक्ना उसे जो कुछ भी एल को बताने को कहता है। एल देखती है नैन्सी बहुत डरी हुई है। नैन्सी की बातें सुनने के बाद एल अब जान चुकी है कि वेक्ना ने उसको चेतावनी दी है। नैन्सी सबसे कहती है कि वेक्ना को यहाँ आने से पहले हमें उसको वहाँ पर जाकर मारना होगा। सारी बातें सुनकर डस्टिन बोलता है अब तक कि जहाँ पर भी मर्डर हुए हैं सब जगह पर एक एक गेट खुल चुके हैं, और वेक्ना को इस दुनिया में आने के लिए 4 गेट खोलने हैं, जिसमें से उसने अब तक 3 ही गेट खोला हुआ है, और चौथा गेट खुलते ही हॉकिंस कोलैप्स हो जाएगा, जिससे वेक्ना इस दुनिया में आ जाएगा। वेक्ना की एक कमजोरी है क्योंकि वेक्ना की पावर भी एल की तरह ही सेम टू सेम है, तो वो सभी आसानी से वेक्ना की पावर को समझ सकते हैं। जब भी एल अपने माइंड से किसी जगह पर ट्रेवल करती थी तो वो अपने दिमाग से उस जगह पर पहुंच जाती थी, पर उसका शरीर वहीं रहता था। तब उसका शरीर कमजोर होता था, सारी पावर ब्रेन में होती है। इस तरह से वेक्ना भी अपनी बॉडी को अपने पुराने घर में छोड़कर माइंड ट्रेवल करता है। तब उसको हम आसानी से मार सकते हैं क्योंकि वहाँ पर तब कोई दूसरा नहीं होगा उसकी मदद करने के लिए। वेक्ना दूसरे के माइंड में होगा और उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर होगा और वो अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे पाएगा। फिर वो सभी मिलकर प्लान बनाते हैं। मैक्स खुद को वेक्ना का शिकार बनाने के लिए रेडी हो जाती है। जब वेक्ना मैक्स को मारने आएगा तब ये लोग उल्टी दुनिया में जाकर वेक्ना को मार देंगे। स्टीव उनकी बातें सुनकर सहमत नहीं होता है। वो कहता है ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और एल का वेट करने को बोलता है, पर नैन्सी वेट नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें नहीं पता था एल और मैक्स लोग कहाँ पर हैं। कई दिनों से ये लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब तक कोई भी सफलता नहीं मिली थी। इसलिए ये लोग डिसीजन लेते हैं वेक्ना को खुद मारेंगे। इनकी बातें सुनकर एल बहुत घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में जेल में दिखाया जाता है जहां पर हॉपर जॉयस से मिल रहा होता है। इसी जेल में अभी भी डेमोगोर्गन आज़ाद घूम रहा था, तो वे सभी जल्दी से वहां से निकलना चाहते थे। तभी हॉपर की नज़र वहां की लैब पर जाती है जहां पर कई डेमोगोर्गन अभी भी कैद में हैं, और साथ ही साथ एक केबिन में पार्टिकल्स भी होता है। ये वही पार्टिकल्स होता है जो उल्टी दुनिया से संबंध रखता है, और ये यहाँ पर अभी तक जिंदा था, जिसे देखकर जॉयस समझ जाती है कि ज़रूर हॉकिंस में किसी ने कोई गेट खोला हुआ है, इसीलिए ये सब अभी तक जिंदा है।
तभी इंजो को वहां पर एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जो टनल में था। ये टनल के रास्ते से जेल से बाहर आ जाते हैं और वैन में चल देते हैं। साथ में ही यूरी भी होता है। आपको तो पता ही होगा यूरी का प्लेन लास्ट एपिसोड में क्रैश कर गया था, तो ये लोग उससे दूसरे प्लेन का इंतजाम करने को बोलते हैं और कहते हैं उन्हें किसी तरह से यूएस तक पहुंचा दें तो ये लोग उसकी जान बख्श देंगे। यूरी डर कर उनकी बातें मान लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में नैन्सी और उसके साथी वहीं की एक वारजोन नाम की मार्केट में जाते हैं जहां पर हर तरह के हथियार की सप्लाई होती है, जहां पर कोई भी हथियार खरीद सकता है और ये सब लीगल भी होता है। ये सभी इस मार्केट में एक ट्रेलर चुरा कर भागे थे, उसी के जरिए यहाँ पर आए हुए थे। ये ट्रेलर एडी के ट्रेलर के पास का ही ट्रेलर था। अंदर नैन्सी को जेसन और उसकी टीम मिलती है जो एडी को मारने के लिए गन खरीदने आए थे। जेसन जानता था कि नैन्सी माइक की बहन है और माइक हेल्फ ग्रुप का एक बंदा है जो हॉकिंस में हुए मर्डर के लिए जिम्मेदार है। जेसन नैन्सी को डराना शुरू करता है। नैन्सी पहले से भी बहुत डरी हुई थी। ये लोग वहां से अपने काम की चीजें लेकर किसी तरह से जेसन से बचते हुए उसी चोरी के ट्रेलर में निकल लेते हैं। फिर एल को दिखाते हैं जो डिसीजन लेती है कि वो अपने दोस्तों को बचाने जाएगी। डॉक्टर ओवेन उसकी बात से एग्री होते हैं पर डॉक्टर ब्रेनर रेडी नहीं होते हैं। उनका मानना था कि एल अभी भी कमजोर है। एल उसकी बातें न मानकर वहां से जाने की तैयारी करने लगती है पर डॉक्टर ब्रेनर और पापा डॉक्टर ओवेन को वहीं पर पकड़वा कर कैद कर देते हैं और एल को वहीं पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाना चाहते थे। फिर एल को गुस्सा आता है और वो पापा पर अटैक करती है पर तब तक इंजेक्शन लग चुका होता है तो एल बेहोश होने लगती है। एल अब समझ चुकी थी कि पापा बस सबका केवल अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। उन्होंने हैंडी पर भी एक्सपेरिमेंट शुरू किया पर बाद में उन्हें पता चला कि वो हैंडी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब हैंडी उल्टी दुनिया में चला गया तो उसके बाद पापा एल के जरिए उसको ढूंढते रहते थे। एल कई बार सीजन 1 और 2 में उल्टी दुनिया में कुछ ढूंढने गई थी पर उसे नहीं पता था वो क्या चीज थी। वो वहाँ कुछ और ढूंढने नहीं हैंडी को ही ढूंढने जाती थी पर एल को ये बात अब पता चली। पापा को जरा भी बर्दाश्त नहीं था कि उनकी कैद से कोई भाग गया है। दोनों की पावर भी सेम लेवल पर थी। पापा का पूरा प्लान बस यही था कि वो जानना चाहते थे कि हेनरी इस समय वास्तव में कहाँ पर है। फिर वो पापा को मॉन्स्टर बोलती है और उसका भरोसा पापा से उठ गया है ये कहकर बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में रसिया जहाँ पर यूरी सबको अपने चॉपर के पास ले जाता है और जो पहले से ही कबाड़ था उसको देखकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। यूरी सबको उल्लू बना रहा था। यूरी कहता है कि इसको बस थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है और उसको सही करने में लग जाता है। फिर एंजो को जोइस यूएस में कॉल करके डॉक्टर ओवेन से हेल्प मांगने को बोलती है। एंजो कॉल करता है और कॉल को ऑपरेटर से कनेक्ट करने को कहता है। इस प्रोसेस को होने में काफी टाइम लगता है। उस टाइम एक देश से दूसरे देश में कॉल करने पर पहले छानबीन होती थी, तब कॉल पर बात कराई जाती थी तो इसमें अधिक से अधिक टाइम लग जाता था। कॉल को दूसरी तरफ भी लोग सुना करते थे छानबीन के लिए कि कोई खतरे की बात तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में माइक के ग्रुप को दिखाते हैं जो एल को ढूंढते हुए सूजी की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच चुके थे पर वे सभी अभी तक उस सीक्रेट प्लेस को नहीं ढूंढ पाए थे। तभी आर्गाई को वहां पर बड़े ट्रक के पहियों के निशान दिखते हैं जो कि आर्मी के ट्रक के थे। यानी आर्मी भी एल को ढूंढते हुए इन सब से पहले वहां पहुंचने वाली है। और आर्मी को लास्ट एपिसोड में उस कैदी नहीं बताया था जिसको ये लोग कई दिनों से टॉर्चर कर रहे थे। लास्ट एपिसोड में मैंने ये कहानी दिखाई हुई है। फिर ये लोग निशान के पीछे चल देते हैं। फिर आर्मी की गाड़ियों को दिखाते हैं जो एल को पकड़ने के लिए सीक्रेट लैब की तरफ बढ़ रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में स्टीव और बाकी सबको दिखाते हैं जो वेक्ना और उसकी खूनी बैट से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये लोग कुछ वेपन बना रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन सब में अच्छी खासी बॉन्डिंग भी दिखाई जाती है। फिर सीक्रेट लैब में दिखाते हैं जहां आर्मी पहुंच चुकी थी और अंदर भी घुस चुकी थी। ये देख पापा एल को लेकर वहां से बाहर की तरफ भागते हैं और किसी तरह से बाहर आते हैं। वहां पर एक स्नैपर चॉपर से उसको गोली मार देता है जिससे वो वहीं पर गिर जाते हैं और एल भी वहां पर गिरती है। फिर स्नैपर एल को टारगेट करके कर्नल से शूट करने का ऑर्डर मांगता है पर डॉक्टर ओवेन कर्नल को शूट ना करने को कहते हैं। वो बोलते हैं कि एल को वो कोमा में भेज देंगे, तब भी अगर मर्डर ना रुके तो एल की हमें जरूरत होगी। पर कर्नल ओवेन की बात न सुनकर एल को शूट करने का ऑर्डर दे देता है, जबकि बाहर एल अब पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और वो अपनी पावर का यूज करके उस चॉपर को पूरी तरह से तबाह कर देती है। तब तक वहां पर माइक और उसके दोस्त भी पहुंच चुके थे। ये सभी एल को वहां पर सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर एल पापा के पास जाती है। पापा आखिरी सांस ले रहे थे और पापा बोलते हैं ये सब वो उसके लिए ही कर रहे थे और फिर वो एल से माफी मांगते हैं और उसको अपनी बेटी पुकारते हैं। फिर एल पापा को गुड बाय बोलकर वहां से चल देती है। कर्नल भी लैब से बाहर आ चुका था और उस वैन को जाते हुए देख रहा था। फिर इसके बाद पापा की आखिरी सांस दिखाते हैं और वो मर जाते हैं।
इधर एल जोनाथन से हॉकिंस की तरफ जाने को बोलती है तो जोनाथन बोलता है हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हॉकिंस यहाँ से 2000 मील दूर है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जबकि इधर प्लान के हिसाब से स्टीव और बाकी सब काम पर लग जाते हैं। स्टीव ट्रेलर को लेकर हेनरी के रियल वर्ल्ड के सामने वाले घर पर रोकता है। वहां पर मैक्स, लूकस और उसकी सिस्टर एरिका उतरते हैं। स्टीव ट्रेलर लेकर एडी के घर की तरफ चल देता है जहां पर क्रिसी मरी थी क्योंकि वहां पर भी एक दरवाजा था। मैक्स, जोनाथन, एरिका घर के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह से ये एपिसोड दोस्तों यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 यहाँ पर पूरा हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं। मैं जल्दी इस सीजन का लास्ट एपिसोड 9 भी डाल दूंगा। तो मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट एपिसोड में। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।